तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसा विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश में मैसेज पढ़ना नहीं आता या फिर इंग्लिश में किसी को मैसेज भेजना नहीं आता है? यानी कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, किसी भी वर्ड को कोई चैटिंग में भेजता है मैसेज, उनको पढ़ना नहीं आता है, या फिर किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, नहीं लिखने आता है, नहीं भेजने आता है, और या फिर आपको इंग्लिश में किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने या फिर किसी का नाम लिखा रहता है तो पढ़ने नहीं आता है, तो उन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में आप सभी को 100% मिलने वाला है। क्योंकि आज की ये स्टोरी है ना, कुछ अलग ही लेवल का जीएफ बीएफ वाला होने वाला है, जिनके माध्यम से जो है ना, चैटिंग के माध्यम से, क्योंकि जब तक आप चैटिंग को पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आप कैसे मैसेज भेज पाएंगे, तो कैसे पढ़ना है, कैसे भेजना है, सब कुछ हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जो है हमारा टॉपिक देख ही सकते हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना मैसेज और नाम लिखना सीखे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ना कैसे, जितने भी वर्ड्स आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ, चैटिंग लिखा हुआ है एक्चुअली, तो इनको कैसे पढ़ना है, और साथ ही में इनके माध्यम से कैसे आप नाम लिख सकते हो, वो भी ट्रिक हम बताने वाले हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सब कुछ सीख सको। ठीक है, तो ये काफी लंबी वीडियो लगभग 15 मिनट का होगा, तो आप लोग 15 मिनट टाइम दीजिए ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से टाइम दीजिए, हम आपको सिखाएंगे, ये 100% गारंटी है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वैसे रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो ये सब पढ़ने और लिखने के लिए आपको जो है ना, हिंदी स्वर और उसकी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ये सब आपको आना ही चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर आप रिवीजन कीजिएगा, सबसे पहला वीडियो और सेकंड वीडियो मेरे इस चैनल का। ठीक है, तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, सब कुछ हम बता देते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले जीएफ जो है ना, यानी कि गर्लफ्रेंड बोलती है, क्या बोलती है, TUM। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे भाई, आपको कोई भेजेगा तो कैसे पढ़िएगा। देखिए, टी का उच्चारण आपको क्या करना है, टी से हम लोग क्या सीखेंगे, टी से होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे तो, और यू से क्या हम लोग सीखे हुए हैं, हर्षु होता है, क्या होता है, हर्षु, तो हमें हर्षु लगा देंगे। और एम से क्या होता है, एम से होता है मो, तो हम लिख देंगे मो, तो हो गया तुम, क्या पढ़ेंगे, तुम। अब देखिए, कहाँ हो, अब इसको पढ़ना कैसे, के से क्या होता है, क। अब देखिए यहाँ पर एच भी लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे पढ़ना है, तो एच से हम लोग सीखे हुए कि ह होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ह। ठीक है, क्या लिखना है आपको, ह लिखना है। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं ह। ओके, और यहाँ पर क्या है, ए है लास्ट में। ठीक है, तो ए का क्या होता है, आपको आकार देना है, तो यहाँ पर लिख दिया आकार, तो हो गया कहाँ, इसे क्या पढ़ना है आपको, कहाँ। ठीक है, अब एच ओ लिखा हुआ है, तो एच का क्या होता है, एच का हम लोग सीखे हुए कि ह होता है, और ओ से ओ की मात्रा होता है, तो हो, यानी कि तुम कहाँ हो, ऐसे आप किसी को पूछ सकते हो, या ऐसा कोई लिखा रहेगा तो आप क्या पढ़िएगा, तुम कहाँ हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इतनी। तो देखिए, आई से क्या पढ़ना है आपको, आई से हर्षी पढ़ना है। ठीक है, टी से आपको पढ़ना है त, क्या पढ़ना है, त। ठीक है, और एन से क्या होता है, एन से न होता है, तो यहाँ पर न लिख देंगे। और आई से आप हर्षी लिख दीजिए या दीर्घ लिख दीजिए, चैटिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया इतनी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इतनी। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट है DER। तो डी से क्या होता है, डी से होता है द, और ई से एकले होता है, आर से क्या होता है, र, तो हो गया देर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, देर। अब देखिए फिर से एस है, तो एस का क्या पढ़ना आपको, डंटी स, और ई से आपको एकले पढ़ना, तो हो गया से, यानी कि देर से, है ना। तुम कहाँ हो इतनी देर से, ऐसा लड़की पूछ रही। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए अब इसको पढ़ना कैसे समझिएगा, ध्यान से इसको कैसे पढ़ना है। देखिए, REPLY ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम पढ़ते हैं रिप्लाई, क्या पढ़ते हैं, रिप्लाई। ठीक है, तो रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाई नहीं। एन से क्या होता है, न, और एच से ह होता है। ठीक है, आई से क्या होता है, हर्षी या दीर्घ, तो हो गया नहीं, यानी कि रिप्लाई नहीं दिया। डी से क्या पढ़ना आपको, द, और आई जो दिख रहा है ना उसका हर्षी पढ़ना है। वाई से क्या होता है, य, और ए का आपको आकार पढ़ना, तो हो गया दिया, यानी कि रिप्लाई नहीं दिया, है ना। अब BF लिखा हुआ है, यानी कि बॉयफ्रेंड, क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा, यही। देखिए क्या लिखा, YA, तो YA से क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। YA से होगा य। ठीक है, और H जो है ना उसका क्या करना है, ह लिखना है, और I से हर्षी दीजिए दे सकते हो, और N जो रहेगा लास्ट में तो उसका अनुस्वार, तो हो गया यही हूँ। देखिए, H से क्या होता है, हा, और इसमें डबल ओ है ना तो दीर्घ दे देंगे, और एन से क्या हो जाएगा, चंद बिंदु, तो गया हूं, यानी कि यही हूं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, BAS। ठीक है,
तो बी से क्या होता है, बी से ब होता है और इसको क्या पढ़ना है, डंटी सा, तो हो गया बस। ठीक है, PHONE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पी से फ, और ओ से क्या होता है ओ, और इन का उच्चारण होता है न, और ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। ये आपको याद रखना है जब भी किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट है, जैसे में यहाँ पर ओ भी कॉन्सोनेंट है और ई भी कॉन्सोनेंट है, सॉरी ई भी, सॉरी दो वोवेल है कॉन्सोनेंट है, सॉरी, तो ए भी, ओ भी एक वोवेल है और ई भी एक वोवेल है, तो दो वोवेल आता है तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है। ठीक है, तो हो गया फोन, मुझसे। तो एम से क्या होता है, एम से म होता है, यू जो है ना उसका हर्षु लिखना है, जे से झ होता है, और एस से क्या होता है डंटी सा, और ई से आपको एकले लिखना है, तो हो गया मुझसे। नाराज, देखिए एन से क्या होगा ना, और आर ए से क्या हो जाएगा रा, और जेड से आपको ज पढ़ना, तो हो गया नाराज था। तो टी एस से क्या बना आपको था, और ए से आकार बनना, तो हो गया था, यानी कि मुझसे नाराज था। तो ऐसे आपको पढ़ना है। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वैसे अगर अच्छा लग रहा है तो रेड हार्ट ग्रीन हार्ट जरूर भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर PHONE, तो फिर से हम क्या पढ़ेंगे इसे फोन, क्योंकि आपको जस्ट अभी बताए हैं इसे आपको फोन पढ़ना है। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अब NARAZ है तो इसको भी क्या पढ़ना है, नाराज, जो कि आपको हम जस्ट बताए हैं। NA से क्या हो जाएगा, NA से आपको हो जाएगा न, ठीक है, और RA से रा, और जेड को क्या पढ़ना है ज, तो हो गया नाराज। ठीक है, और यहाँ पर THA है, तो TH से क्या होता है, TH से होता है थ, और ए का क्या करना है आपको आकार देना, तो हो गया था, यानी कि नाराज था। और YA है, तो Y से तो यह होता है, और ए है क्लास में तो या, तो या नाराज था या मैं। अब देखिए एम से क्या पढ़ना है आपको म, और AI जब भी रहेगा तो उसका ए की मात्रा देना है, एन से आपको अनुस्वार देना है, तो हो गया मैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना था। फोन नाराज था या मैं ऐसे बोल रहा है, फन्नी वाला हो रहा है, थोड़ा सा झगड़ा भी हो रहा है। अब देखिए दोनों पर मैं सिर्फ तुमसे, दोनों पर मैं सिर्फ तुमसे। ठीक है, देखिए DO से NO से क्या पढ़ना है, डी से क्या होता है द, और ओ से क्या होता है ओ की मात्रा, और एन से क्या होता है, एन से होता है न, और ओ से फिर से क्या हो जाएगा ओ की मात्रा, तो हो गया दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है PAR, तो PA से प हो जाएगा, आर से रहता है पर, दोनों पर MAIN है तो इसे पढ़ेंगे मैं, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया है कि MAI से मैं और एन से अनुस्वार हो जाएगा, तो मैं हो गया सिर्फ। देखिए एस से डंटी सा पढ़ना है आपको, और आई जो है ना उसका हर्षी दे देना है, और एफ जो फ है, एफ जो है उसका फ, और आर का रेफ दे देना है, तो हो गया सिर्फ। ठीक है, तुमसे। टी से क्या पढ़ना है आपको त, यू से क्या पढ़ना है आपको हर्षु, और एम से क्या पढ़ना है म, और एस से डंटी सा, और ई से क्या पढ़ना है एकले, तो हो गया तुमसे। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो तुमसे। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, तुमसे डरता। देखिए DA से क्या पढ़ना है आपको ड, और आर से क्या पढ़ना है र, और टी से क्या पढ़ना है त, और ए जो है ना उसका आकार, तो हो गया डरता। क्यों, क्योंकि आर के बाद ए इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि र जो है जल्दी में बोल रहा है, तो जब भी आप कोई चीज को जल्दी में बोलिएगा तो ए वहां पर नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो हो गया डरता। अगर हम ये दे देंगे तो हो गया डराता हो जाएगा। GF, तो यानी कि गर्लफ्रेंड बोलती है ज्यादा स्मार्ट मत। ठीक है, कैसे, जेड से क्या बना आधा ज, और वाई है जस्ट बात, इसीलिए यह पढ़ेंगे, और ए से आकार देना है, डी से क्या पढ़ना है द, और ए का आकार देना, तो हो गया ज्यादा। क्या पढ़ेंगे ज्यादा स्मार्ट। और एस है तो आधा सा पढ़ेंगे, और एम से क्या पढ़ना है आपको म, और ए का क्या पढ़ना है आकार, टी से टॉप पढ़ना है, आर का क्या करना है रेफ देना, तो हो गया स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट। एम ए से क्या हो जाएगा म, टी से तो मत, यानी कि ज्यादा स्मार्ट मत। क्या है आगे देखिए BANA, मतलब BA से क्या हो जाएगा ब, और एन से क्या हो जाएगा न, और ओ है तो ओ दे देता है बनो, यानी कि स्मार्ट मत बनो। तो BF क्या बोलता है बॉयफ्रेंड, ध्यान से देखिएगा सॉरी। ओके, एस से क्या होता है डंटी सा, और ओ से यहाँ पर ओ की मात्रा होता है। यहाँ पर जो है ना ये इंग्लिश वर्ड है, इसलिए ओ का उच्चारण नियम अलग होता है, तो आप लोग यहाँ पर ये नहीं कहिए कि भाई ओ से ओ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ क्वेश्चन ओ होता है, डबल आर है तो वाई क्वेश्चन दीजिए, तो सॉरी, इसे हम पढ़ते सॉरी मतलब होता है माफ करना। ठीक है, जान। अब जैसे क्या पढ़ना है ज, और डबल ए है तो आकार, और इनसे न, तो हो गया जान। ठीक है, अब थोड़ा लिखा हुआ है तो टी से क्या होता है थ, और ओ से ओ की मात्रा, डी से बड़ी र, और ए से करते हो गया थोड़ा। अब ए सा है ना तो एस से डंडी सा, और ए से करते हो गया सा, यानी कि थोड़ा सा। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लिखा हुआ है DUMB हो गया, देखिए डम्ब हो गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है DUMB, तो ये भी इंग्लिश वर्ड है, इसे हम लोग पढ़ते हैं डम। क्या पढ़ते हैं डम, बी साइलेंट होता है, यानी कि डम हो गया थोड़ा सा, डम हो। देखिए क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर जो है ना एच से ह और ओ से ओ पढ़ना, तो हो गया हो, डम हो GAYA।
तो जी से तो हो जाएगा ग, वाई से य हो जाएगा और ए का यहाँ पर आकार लेंगे तो हो गया गया, यानी कि डम हो गया, यानी कि मूर्ख हो गया। डम मतलब मूर्ख होता है, गूंगा भी होता है। तो जीएफ क्या बोलती है फिर से, थोड़ा सा, है ना। तो टीएस से क्या होता है थ, और ओ से ओ, डी से बड़ी र, और ए से क्या होता है अकारता थोड़ा, और एस से क्या होता है डंटी सा, और ए से अकारता हो गया सा, यानी कि थोड़ा सा। तो बीएफ क्या बोलता है, मतलब पूरा, है ना। एम ए से क्या होता है म, टी से त, और एल से ल, बी से क्या बनना है ब, यानी कि मतलब पूरा। देखिए पी से क्या बना है आपको प, और डबल ओ है ना उसका दीर्घ लगा देना है। आर से क्या बना है र, और ए से आकार देना तो क्या पूरा, ठीक है। तो क्या बोलती हैं, फिर भी, है ना। पी से क्या होता है फ, आई से हर्षी, आर से क्या होता है र, फिर बी से क्या होता है भ, और आई से हर्षिया दीर्घ, तो क्या फिर भी क्या हो गया, फिर भी स्टोरी। क्या लिखा हुआ है देखिए, एस टी से स्ट, और ओ से ओ की मात्रा, आर से र, वाई से दीर्घ, तो गया स्टोरी। इंग्लिश वर्ड स्टोरी मतलब क्या होता है कहानी, यानी कि स्टोरी देखी। ये वाला स्टोरी नहीं, ये इंस्टाग्राम फेसबुक का स्टोरी हो सकता है, ठीक है। डी से क्या होता है द, और ई से एकले, के से क्या होता है ख, आई से हर्षिया दीर्घ, यानी कि देखी। तो बी एफ क्या बोलता है वो। डब्ल्यू से क्या होता है व, और ओ से ओ की मात्रा, यानी कि वो गलती। देखिए जी ए से क्या हो जाएगा ग, और एल से ल हो जाएगा, और टी से त, और आई से हर्षिया दीर्घ, तो गया गलती, वो गलती से। एस से क्या होता है डंटी सा, और ई से एकली, यानी कि से, यानी कि वो गलती से, ठीक है। आंख खुल गई, ठीक है। डबल ए से क्या होता है आ, और एन जो है ना उसका आपको चंद्रबिंदु देना है, और के से ख, तो हो गया आंख, ठीक है। खुल, देखिए के से क्या होता है ख, यू से आपको हर्षु देना है, और एल से क्या होता है ल, तो खुल गई। जी से क्या होता है ग, वाई से क्या होता है य, और आई से हर्षिया दीर्घ, तो हो गया गई, यानी कि आंख खुल गई, ठीक है। तो फिर से जीएफ क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा, वाह, वाह क्या, ठीक है। तो डब्ल्यू से क्या पढ़ना है वो, और ए से आकार यहाँ पर पढ़ना है एच से ह, तो हो गया वाह, हो गया वाह। के वाई है तो के का आधा पढ़ना है, वाई का य, और ए का आकार, तो हो गया क्या, कि वाह क्या। अब नेक्स्ट एक है लिखा हुआ एक्टिंग, इसे हम पढ़ते हैं एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है ना इंग्लिश शब्द है, एक्टिंग मतलब तो अभिनय करना। अब देखिए एक्टिंग, ऑस्कर मिले तो तुम्हें, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं ऑस्कर, इसे हम पढ़ते हैं ऑस्कर, ठीक है। ये जो है ना एक क्या बोलते हैं अवार्ड है, ठीक है, याद रखना। ऑस्कर जो है ना एक बहुत बड़ा अवार्ड है। मिले, तो एम से क्या पढ़ना है म, और आई से हर्षी, एल से ल पढ़ना है, ई से एक ले, तो मिले तो। टी से क्या पढ़ना है तो, ओ से ओ की मात्रा हो गया तो, मिले तो तुम्हें। टी से त, यू से हर्षु पढ़ना है, और एम से आधा म, और इससे क्या हो जाएगा ह, और ई से पढ़ना है एक ले, तो हो गया तुम्हें, ठीक है। देखिए ऑस्कर मिले तो तुम्हें। नेक्स्ट है डेलीकेट, डेडिकेट, इसे डी से डे हो जाएगा, डी से ड, सॉरी डी से ड, और ई से एकले, डी से ड, और आई से हर्षी दीर्घी, सी से क, एक ऑप्शन एकले, टी से ड, तो डेडिकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है समर्पित, डेडिकेट मतलब क्या होता है समर्पित, ठीक है। और जीएफ क्या बोलती है फिर से, फ्लॉट बंद, ठीक है। एफ एल से आधा फ्लॉ हो जाएगा, और आई से हर्षी, सॉरी यहाँ पर हर्षी देना ही नहीं क्योंकि ये जो है ना इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम पढ़ते हैं फ्लॉट, ठीक है। आई क्वेश्चन यहाँ पर अ होता है, ठीक है। फ्लॉट बंद, देखिए बी से क्या हो जाएगा ब, और एन से अनुस्वार, और डी से क्या हो जाएगा द, तो हो गया बंद, यानी कि फ्लॉट बंद, ठीक है। तो ओके लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है, बीएफ बोलता है ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गुस्सा मोड ऑफ, है ना। तो जी से ग, यू से हर्षु, और एस जो है ना आधा सा, फिर से एस से डंडी से हो जाएगा, एस से करता हो गया गुस्सा। अब एम से मो हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, डी से डा, तो हो गया मोड, और ओ एफ है ना तो इसे हम पढ़ते हैं ऑफ, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है बंद, यानी कि गुस्सा मोड बंद, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है ओके। तो अब जी एफ क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, बोलती है ऑफ नहीं, ठीक है। ओ से ओ, डबल एफ से फ, तो हो गया ऑफ, और एन से न, और इससे ह, आई से हर से इधर, तो हो गया नहीं, यानी कि ऑफ नहीं, बंद नहीं करना है, ऐसे बोल रही है ओके। तो क्या है ऑफ नहीं हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे तो ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ह, यू से हर्षु, और ए से कर यानी कि हुआ, ठीक है। बी एफ एन के बॉयफ्रेंड बोलता है चॉकलेट ला रहा, ठीक है, क्या हो गया देखिए, सी एच ओ से हो जाएगा चौ, और सी के चौको, लेकिन चॉकलेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट ला, एल से क्या बनना है ल, और डबल ए तक कर दोगे ला रहा, आर ए से र, और ए से ह हो जाएगा, इसे कर दोगे रहा, यानी कि चॉकलेट ला रहा, ठीक है। जी एफ क्या बोलती है दो, डी से द होता है, ओ से ओ की मतलब यानी कि दो, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है तीन,
टी से त, डबल ई से दीर्घी और एन से न, तो हो गया 3। जे फिर से क्या बोलते हैं अब, ए से अ और बी से ब, तो हो गया अब। एम से क्या होता है म, डबल ए से हकार और एन से न, यानी मान, अब मान गई। जी से क्या होता है ग, वाई से य और आई से हर से दीर्घ, यानी कि गई, यानी कि मान गई। वी एफ क्या बोलता है मिशन सक्सेसफुल। एम से म, आई से हर्षी, डबल एस का 100 पढ़ना है आपको, ठीक है, मिशन, और आई का एन, तो क्या मिशन, मतलब एस आई वन रहता है, तालाब से उच्चारण करना है, ठीक है, मिशन सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है, यानी कि सफल हुई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, लास्ट ही वर्ड है। तो क्या लिखा हुआ है जी, बोलती हैं कॉल करो। सी से क और एक वचन अ, डबल एस वाला, तो हो गया कॉल। ए से क, आर से र, ओ से ओ, यानी कि करो, यानी कि कॉल करो, अभी करता। ए से अ, बी से क्या होता है भ, आई से हर से दीर्घी, तो अभी। के से क्या हो जाएगा क, आर से र, टी से क्या हो जाएगा त, और ए से अकर्ता, अभी इनके अभी करता। तो इस तरीके से चैटिंग खत्म हुई। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और प्यारा सा ग्रीन हार्ट, रेड हार्ट, ब्लू हार्ट जरूर भेजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।